नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स घटकर 74,559 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी घटकर 23,379 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,54,020 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,77,580 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 95.8 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 108.5 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में मेडिकल की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2026 का पेपर एक बार फिर लीक हो गया है। एनटीए ने 3 मई 2026 को इस परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन 12 मई 2026 को इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नीट 2026 पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड मनीष कुमार जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की जांच में पता चला है कि मनीष को प्रश्न पत्र के छपने से पहले ही परीक्षा में आने वाले सभी सवाल पता चल गए थे। नीट परीक्षा के लीक होने का असर 22 लाख से ज्यादा बच्चों पर पड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी 2026 की रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत में अपराधों की संख्या में 6% की कमी आई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद मन में यही सवाल आता है कि क्या अपराधों की संख्या में सच में कमी आई है या ये कोई भ्रम है। इस मामले में एक सवाल में यह भी उठता है कि पुलिस के पास कितने मामलों में कॉल आया और उनमें से कितने मामलों में एफआईआर रजिस्टर की गई। शिकायतों की तुलना में एफआईआर की कम संख्या, बीएनएस का प्रभाव और साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं। एनसीआरबी के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों की संख्या 2023 में 13,000 थी, जो कि 2024 में घटकर 10,000 हो गई है। इन अपराधों की संख्या में लगभग 23% गिरावट देखी गई है। वहीं अकेले मणिपुर में इस तरह के जो 3400 मामले दर्ज किए गए थे, वो घटकर 300 से भी कम हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के बाद सनातन धर्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के एक बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि लोगों को बांटने वाले सनातन को खत्म किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं ने डीएमके और विपक्षी दलों पर हमला बोला है। बीएल संतोष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सिकंदर, गोरी, गजनबी, खिलजी, अंग्रेज, फ्रांसीसी और कम्युनिस्ट भी सनातन को समाप्त नहीं कर पाए। अब एक ऐसा व्यक्ति इसे खत्म करने की बात कर रहा है जो अपने ही परिवार को नहीं समझ सकता। भारत और सनातन ने और पीढ़ियों की हर कसौटी को पार किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अप्रैल 2026 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यानी सीएफपीआई पर आधारित खुदरा महंगाई दर के अंतिम यानी प्रोविजनल आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर मिली जुली राहत मिली है। जहां एक तरफ आलू प्याज जैसी रोजमर्रा की सब्जियों के दाम घटे हैं, वहीं सोने चांदी जैसे गहनों और टमाटर ने आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डाला है। अप्रैल 2025 की तुलना में अप्रैल 2026 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित सालाना खुदरा महंगाई दर 3.48% दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और ईरान संकट के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था, रुपए की गिरती कीमत और विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोने जैसी गैर जरूरी चीजों की खरीदारी से बचने की अपील की है। प्रधानमंत्री का यह बयान इस बात का संकेत हो सकता है कि सरकार जल्द ही कोई बड़ा नीतिगत बदलाव कर सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजरायली सेनाएं उस पर दोबारा हमला करती हैं,
तो वह अपने यूरेनियम भंडार को 90% शुद्धता तक संवर्धित कर सकता है, जो हथियार ग्रेड स्तर माना जाता है। यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। ईरानी संसदीय आयोग की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, एक और हमले की स्थिति में ईरान के विकल्पों में से एक 90% तक यूरेनियम संवर्धन करना हो सकता है। हम संसद में इस पर विचार करेंगे। ट्रंप ने ईरान के समृद्ध यूरेनियम को न्यूक्लियर डस्ट करार देते हुए इसे ईरान के खिलाफ अपने अभियान का प्रमुख कारण बताया है। यह संघर्ष अब 70 दिनों से अधिक समय से जारी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की कभी भी इजाजत नहीं दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनाइटेड किंगडम में इन दिनों 70 से ज्यादा लेबर पार्टी के सांसदों ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से इस्तीफा देने की अपील की है। जानकारी के अनुसार यह अपील तब की गई है जब सत्ताधारी पार्टी को स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे सरकार के भीतर बढ़ता नेतृत्व संकट और गहरा गया है। वहीं सोमवार को दबाव तब और बढ़ गया जब 4 मंत्री सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निजी तौर पर यह सवाल उठाया कि क्या स्टारमर 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव तक लेबर पार्टी का नेतृत्व जारी रखेंगे। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदेश सचिव यबेट कूपर और गृह मंत्री शबाना महमूद सहित कई कैबिनेट मंत्रियों ने स्टारमर से लेबर पार्टी के खराब चुनावी प्रदर्शन के बाद सत्ता के सुचारू हस्तांतरण पर विचार करने का आग्रह किया है। तो यह थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।